आज मैं आपको बताऊंगा कि चाइना के अंदर कितना भ्रष्टाचार है। चाइना की सरकार ने दो शहरों को जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा एक्सप्रेसवे बनाया। वहां के प्रेसिडेंट ने ये दावा किया कि ये दुनिया का इंजीनियरिंग मार्वेल है। 240 किलोमीटर की रफ्तार से अगर हवा और तूफान आए तब भी ये ब्रिज और ये एक्सप्रेसवे अपनी जगह से नहीं हिलेगा। इसको कनाडा में डिजाइन किया गया है, विंड टेस्टिंग डेनमार्क में की गई है, इसके केबल्स की टेस्टिंग ऑस्ट्रिया में हुई है और इसके केबलों का उत्पादन जो है वो मलेशिया से किया गया है। उसके बाद भी इसको मेड इन चाइना बता रहे हैं। पूरे देश में इस प्रोजेक्ट की तारीफ होने लगी, रिबन कटा, बड़े बड़े भाषण दिए गए और साल की पहली ही तेज बारिश के अंदर ये एक्सप्रेसवे की एक हिस्से में लैंडस्लाइड हो गया। इसका डिजाइन कनाडा में किया है, इसकी जो विंड टेस्टिंग है वो डेनमार्क में हुआ है, इसकी केबल टेस्टिंग ऑस्ट्रिया में हुई है, केबल्स का उत्पादन मलेशिया में हुआ है और इसमें अलग अलग देशों से कंसल्टेंट्स भी रहे हैं, जिसमें चाहे वो स्पेन हो या फिर सिंगापुर हो या ताइवान हो, ऐसे कई देशों से एक्सपर्टीज का इसमें इस्तेमाल किया है। अब चाइना के लोग सवाल पूछने लगे कि ये किस क्वालिटी का बना था, इसका पैसा कहाँ गया, क्या सीबीआई की जांच होगी, क्या उस एक्सप्रेसवे में जितने भी ठेकेदार थे उन पर एफआईआर होगी, किसकी जिम्मेदारी होगी। लेकिन चाइना के प्रेसिडेंट ने कहा सवाल मत पूछिए, सवाल पूछने से देश की बदनामी होगी और जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उनको कुत्ता भी नहीं पूछता है और वो भाड़े के टट्टू है। अब आप ही बताइए कि किसी प्रोजेक्ट की कमी निकालना, उसका भ्रष्टाचार उजागर करना क्या देश की बदनामी करना है? क्या कमी छुपाने से और उसका भ्रष्टाचार छुपा के रखने से ताकि आगे भ्रष्टाचार हो, उससे देश की बदनामी होगी। हर लोकतांत्रिक देश की यही पहचान होती है कि वहाँ बड़े से बड़े प्रोजेक्ट में काम किए गए लोगों पर सवाल उठाया जाता है, काम की क्वालिटी पर सवाल किया जाता है और इसी को देशभक्ति और असली डेमोक्रेसी माना जाता है। अगर कहीं गलती हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए और अगर कहीं गलती नहीं हुई है तो जांच इस बात को भी उजागर कर देगी कि कोई गलती नहीं हुई है। तो फिर ये लोग जांच से दूर क्यों भाग रहे हैं? सोचिए, चाइना में ये हाल है भ्रष्टाचार का और वहाँ के प्रोजेक्ट्स का, और ये लोग चले आए हमसे बराबरी करने। अगर कहीं हमारे देश में ऐसा हुआ होता तो सबसे पहले नैतिकता के नाम पर जो परिवहन मिनिस्टर है उनका और उस प्रोजेक्ट में जो लोग भी शामिल थे उनका इस्तीफा लिया जाता। ये चाइना के भ्रष्टाचारी लोग क्या किसी का इस्तीफा लेंगे? अगर यही काम और यही भ्रष्टाचार हमारे देश में हुआ होता, हमारे देश के किसी स्टेट में हुआ होता तो सबसे पहले इंक्वायरी बैठती, जांच बिठाई जाती और इस एक्सप्रेसवे को बनाने में जो जिम्मेदार है उनके ऊपर एफआईआर होती, चाहे वो ठेकेदार हो चाहे इंजीनियर। मगर वो चाइना है, वहाँ पर तानाशाही चलती है, वहाँ पर किसी का इस्तीफा नहीं होता। वहाँ भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले लोगों को विधानसभा से चिल्ला पुकार करके, डरा धमका कर खामोश कर दिया जाता है ताकि कोई आवाज उठाने की हिम्मत न कर सके। हमारे जयंत राव जी ने सही बात कही, उनको कुत्ता नहीं पहुंचता। वो आजकल सोशल मीडिया पर आकर सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे इस मिसिंग लिंक के बारे में भी पैसा ले लेकर सोशल मीडिया पर लिख रहे थे। उनको भी कह देना चाहता हूं, अगर महाराष्ट्र का अपमान करोगे छोड़ूंगा नहीं। ऊपर वाले का शुक्र है कि हमारे देश में ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ के लोग काफी जागरूक है, यहाँ पर ऐसा कभी नहीं होने देंगे। आपका क्या मानना है कमेंट में जरूर बताएं।